तो बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक है चाल, समय, दूरी। इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं। जैसे अगर हमें किसी की दूरी निकालनी है, जैसे हम यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं तो दूरी निकालनी है, उसके लिए हमें लगाना पड़ता है चाल गुणा समय। यानी चाल गुणा जो भी हमें समय लगा है। उसके बाद अगर हमें समय निकालना होता है तो दूरी बटे चाल, भाई कितनी दूरी चली है हमने और किस चाल से चली है, उसके बाद हमें चाल निकालनी पड़ती है। तो क्या करते हैं, दूरी जितनी हमारी दूरी चली है उसमें कितना हमारा समय लगा है। ठीक है। अच्छा, एक ये फॉर्मूला है कि जैसे कोई भी चाल है हमें दी हुई है वो मीटर पर सेकंड में, हमें उसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो गुणा कर देंगे हम 18/5 का, किसमें, चाल में। अगर चाल दी हुई है मीटर पर सेकंड में, हमको बदलनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, गुणा कर देंगे हम 18/5 का। अगर हमें चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, चेंज करनी है हम मीटर पर सेकंड में, तो गुणा कर देंगे हम 5/18 का, किसमें, चाल में। ये चीज आपको याद रखना है। ये गुणा सिर्फ हमें चालों में करना है, वो भी चालों हमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, ये उसकी चाल है। यानी हमारी चाल क्या हो गई फिर, 9 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 27 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। यानी यहां से हमारी दूरी मिल गई हमें 27 किलोमीटर। अब बेटा देखो, हमें निकालना क्या, हमें समय निकालना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहां से हम समय निकाल रहे हैं। दूरी है हमारी 27 किलोमीटर, समय है हमारा 9 घंटे। हमें यहाँ पर ये जरूर देखना है कि दोनों यूनिट हमेशा सही होना चाहिए। आंसर या तो निकलेगा हमेशा मीटर पर सेकंड में, या निकलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ये नहीं है किलोमीटर मीटर आ जाए, या तो निकलेगा मीटर पर सेकंड में या निकलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ किलोमीटर में है तो सही है। बाकी अगर अलग अलग है तो इसकी इकाइयां हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो बाहर लगा देंगे 9×3 = 27, यानी 3 घंटे। क्या आंसर आएगा हमारा, 3 घंटे का समय लग जाएगा हमारा। ठीक है बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन है। एक स्कूटर पर सवार व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर में, यहाँ दिया हुआ है हमें मिनट में। तो हमें हमें इकाइयां दोनों चेंज करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा पहले हमें मीटर में। तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, पहले चाल। चाल निकालेंगे तो ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या बताई, अगर चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसमें गुणा करना पड़ेगा हमें 5/18 का। तो इसमें गुणा कर लेंगे हम 5/18 का। तो ये तो हमारी हो गई चाल। ये क्या हो गई हमारी चाल, मीटर पर सेकंड में। इसे चाहो काट लो, जैसे 3 से काट दो, 18 बार, 18 गए 6 बार, 3 से गए 15 बार, 15×5 = 75/6। ये हमारी चाल आएगी, यानी कि 75/6 ये हमारी चाल आई गई मीटर पर सेकंड में। ठीक है। अगला हमें क्या करना है, हमें निकालनी है दूरी। सूत्र होता है दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब 75/6 गुणा, ये हमारा 6 मिनट है, गुणा 6 कर दो। लेकिन हमें दूरी किसमें आएगी, हमारी मीटर में आएगी, ये मिनट में है। तो मिनट को हमें बनाना पड़ेगा फिर सेकंड। हमने क्या बताया कि यहाँ मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो देखो 6 से गया 6, अब रह गया हमारा 75×60। तो 0 का 0 आ जाएगा, 6×5 = 30 की 0 हासिल 3, फिर 7 × 42 42 और 3 45।
45 मीटर, 45 मीटर ये हमारी दूरी हो गई। कैसे किया हमने? चाल हमारी थी किलोमीटर प्रति घंटा में, हमने चेंज कर ली मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें दूरी निकालनी थी मीटर में हमें। और देखो हमारा समय था मिनट में, वो कर लिया हमने सेकंड में। भाई 6 मिनट गुणा कर 60 का हमने सेकंड हो गई है, ये हमने अपना पूरा काट पीट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया 45 मीटर। देखिए इसमें हमारी चाल बदलवाई गई है। पूछा गया है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड करना है हमें। तो हमने क्या बताया था, अगर चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 5/18 का। भाई मैं बता चुका हूं पहले कि मीटर पर सेकंड से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो गुणा हो जाएगा 18/5 का। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो गुणा हो जाएगा 5/18 का। तो भाई ये हमारी चाल किलोमीटर पर घंटा में थी, हमें चेंज करनी मीटर पर सेकंड में, जो बहुत सरल है। 18 से 18 तो हमारी चाल रह गई 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साइकिल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, तो वह 2 1/5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ कोई चीज हमें चेंज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कि यहाँ भी किलोमीटर घंटा है, यहाँ भी घंटे में समय है। देखो यहाँ किलोमीटर में, यहाँ घंटे में समय है, तो हमें क्या निकालनी है? दूरी। तो हमें निकालनी है दूरी। सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई दूरी निकालना है तो चाल गुणा समय। तो हमारी चाल है 25 किलोमीटर घंटा, समय है हमारा सही बट्टे में है, इसको देखो 5 दूनी 10, 10 और 11, तो 11/5। देखिए भाई 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 हमारा आ गया। 5 से काट देंगे 25 करने बार 5 बार, और 11 पंजे 55, यानी 5 गुणा 11 बराबर 55 किलोमीटर। ये हमारी दूरी है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, और ये थोड़ा अलग है। क्या है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। भाई रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर, कितनी है? 100 मीटर, और वो चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। पूछा गया इस समय, तो हमें इस चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्यों करना पड़ेगा? अच्छा दूसरी चीज, कोई आदमी खड़ा हुआ है, जैसे कोई आदमी खड़ा हुआ है स्टेशन पर, जैसे ये यहाँ से ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन का मेन डिब्बा है, ये लास्ट डिब्बा है। जैसे यहाँ कोई आदमी खड़ा है, तो आदमी की कोई दूरी नहीं होती है, ठीक है बेटा, आदमी हो खंबा हो उसकी कोई दूरी नहीं होती है। जैसे अभी कोई ये कह दे कि एक ट्रेन है और एक ये प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम ट्रेन की लंबाई और इसकी लंबाई दोनों जोड़ देंगे, वो हमारी दूरी बन जाएगी। लेकिन आदमी की कोई दूरी नहीं होती है, ठीक है, ये बात का याद, इस बात का आपको ध्यान रखना है, आदमी की कोई दूरी नहीं होती है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी चाल करेंगे, तो चाल है हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। भाई गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36, यानी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ये तो हमारी आ गई चाल, क्या आएगी? हमारी चाल आएगी हमारी मीटर पर सेकंड में। अब देखो ये हमारी चाल है, ये हमारी दूरी है, हमें निकालना क्या है? समय। हमें निकालना क्या है? समय। भाई दूरी क्यों है? यही दूरी तो है भाई। वो ये कह रहा है, वो सवाल कह रहा है कि 100 लंबी गाड़ी है, भाई रेल की लंबाई ये है, 100 मीटर है, आदमी को पार कर रही है, यानी कि वो स्वयं ही तो पार हो रही है। अगर स्वयं पार हो रही है, दूरी रेल की जो लंबाई है उसी दूरी मानी जाएगी हम। तो हमने दूरी मान ली, जो दूरी हमारी है 100 मीटर, तो 100 मीटर हमारी दूरी है, पार कर रही है वो 10 सेकंड में।
जीरो जीरो गए, तो हमारा आंसर आ गया है 10 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 10 सेकंड। भाई रेल लंबाई 100 मीटर है। अब वो आदमी को पार करेगी, तो यानी रेल की लंबाई जो भी होती है वही मानी जाती है कि हमारी वही दूरी है। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए। एक पानी का जहाज 50 दिनों में 5450 किलोमीटर जाता है। जहाज की प्रतिदिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? 50 दिन में जाता है वो 5450 किलोमीटर। ठीक है। हमें ये निकालना है औसत चाल, और फिर और निकालनी है हमें रोजाना की। यानी कि एक दिन में जो जितनी दूरी जाता है उसमें जो समय है उसका भाग लगा देंगे हम। भाई जितनी दूरी जा रहा है वो, उसमें जो समय है 50 दिन का भाग लगा देंगे। देखो, तो जीरो से काट देंगे, जीरो। 5 का देंगे, 5 एकम 5, 4 में जाएगा नहीं, तो जीरो 45 हो गए, 5 9 45। यानी कि 109 किलोमीटर प्रतिदिन। ये हमारा आंसर आ गया। 109 किलोमीटर प्रतिदिन जाएगा। कुछ नहीं करना, 50 दिन में जा रहा है, कितना जा रहा है हमें निकालना था एक दिन का। तो जो कुल जाने वाली दूरी है उतना समय भाग लगा दिया हमने, ये आ गया 109 किलोमीटर प्रतिदिन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा लगातार गति से चल रहा है, यानी बंद नहीं हो रहा है, चल रहा है। उसे 500 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा? ठीक है। तो हमें समय निकालना है। सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी है हमारी 500 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। और समय है हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही है। इकाइयां हमें कोई चेंज नहीं करनी है। तो देखो, जीरो से काट देंगे जीरो, दो से काट देंगे 2 बार, और दो से काट देंगे 25 बार। तो हमारा यहाँ आ गया 25/2। तो देखो, 2 एकम 2, 5 में देंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया, 1/2। यानी कि 12 सही 1/2 घंटे। ये हमारा समय लग जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, थैंक यू।